दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारत का संविधान। सबसे पहले तो हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल और द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ द नेशन दैट एस्टेब्लिश द कंसेप्शन, करेक्टर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक फंडामेंटल लॉ है किसी भी नेशन का जो एस्टेब्लिश करता है कंसेप्शन को, करेक्टर को और ऑर्गेनाइजेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज लिखे हैं और उस देश को गवर्न करने के लिए यह लॉ और प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका एसकेयर फाउंडेशन में। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ये आइडिया किसका था। यह जो आइडिया था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, वो था एम एन रॉय का। जो एम एन रॉय ने यह आइडिया 1934 में रखा था। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी थी भारत का भी एक अलग संविधान होना चाहिए। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनसी के बिहाफ पे डिक्लेयर कर दिया था कि भारत का संविधान तो अब बनकर ही रहेगा। यह डिमांड फाइनली 1940 में एक्सेप्ट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा और इसे अगस्त ऑफर के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स भारत आए एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ जिसमें इंडिया को इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन देने की बात की गई जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बनाया गया था नवंबर 1946 में। कैबिनेट मिशन 19 फैब 1946 को लंदन में बना था। उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन इंडिया में 24 मार्च 1946 को आया था। इंडियन लीडर्स ने कैबिनेट मिशन को 16 मई 1946 में एक्सेप्ट किया था। कैबिनेट मिशन को 3 पर्सन लेकर आए थे: पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिप्स। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने सजेस्ट किया था। की पॉइंट्स, पहला है फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसके टेम्परेरी हेड सच्चिदानंद सिन्हा थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हुई थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए 11 सेशन लगे थे। नेशनल फ्लैग को हमने 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया था। 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 64 लाख खर्च आया था। अब हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। दोस्तों इसकी फॉर्मेशन नवंबर 1946 को हुई थी। टोटल मेंबर्स इसमें 389 थे जिसमें से 292 सीट्स ब्रिटिश इंडिया को अलॉट की गई थी, 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई थी और 4 सीट्स चीफ कमिश्नर्स को अलॉट की गई थी जो दिल्ली, अजमेर, बलूचिस्तान और कुर्ग से बिलोंग करते थे। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस की। दोस्तों यह जुलाई अगस्त 1946 को हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स पर विजय हासिल की थी। मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स पर विजय हासिल की थी और जो अदर स्मॉल ग्रुप्स थे उन्होंने 15 सीट्स पर विजय हासिल की थी। दोस्तों
इंडिया में सबसे पहले इलेक्शन 1937 में हुए थे अंडर एक्ट 1935। अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जैसा आपको सभी को पता है, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने अलग अलग कंट्री से कुछ ना कुछ अडॉप्ट किया है, तो अब हम उन्हीं की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने यहाँ से क्या क्या लिया है, तो आइए जानते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, यहाँ से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, रिट्स, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट सिस्टम, सीएजी ऑफिस सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसने सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था 1789 में। तो दोस्तों, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट फॉर्मेशन सिस्टम और उसकी पावर्स, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रीएम्बल, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से ली है। अब हम बात करेंगे आयरलैंड। तो दोस्तों, आयरलैंड से हमने डीपीएसपीज, जिसका मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। सेकंड, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। थर्ड, मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमने आयरलैंड से लिया है। अब हम बात करेंगे कनाडा। कनाडा से हमने फेडरल सिस्टम, रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमने कनाडा से ली है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिया है। जर्मनी, जर्मनी से हमने सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूएसएसआर, यहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली है और आइडियल ऑफ जस्टिस लिया है। अब बात करेंगे हम फ्रांस की। फ्रांस से हमने रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रीएम्बल, यह लिया है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल 368 में बताया गया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया है। जापान, दोस्तों, जापान एशिया में संविधान सबसे पहले लिखा था जापान ने। तो दोस्तों, जापान से हमने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।